चल रहा है, कहीं हम सत्य की खोज में धर्म न खो बैठे। ओम शांति। सूत्र बनाएं, मंत्र बनाएं, मोटिवेशन लें। सत्य की खोज की ललक, सत्य को पाने की ललक, सत्य की चाहत कहीं हमें धर्म से वंचित न कर दे। धर्म के लिए कई बार सत्य बाधक बन जाता है और फिर बाद में हम उलाहना देते हैं कि हम तो सत्य मार्ग पर चल रहे थे, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। हम तो सत्य को खोज रहे थे, हम फेल क्यों हो गए। हम तो सत्यवादी थे, फिर अपराधी क्यों हो गए। हम तो सत्य को जान रहे थे, हम पापी कैसे हो गए। हम तो सत्य के दीवाने थे, हम तो सत्य के दीवाने थे, आगरा पागल खाने में कैसे पहुंच गए। ये प्रश्न बहुत बार अपनी जिंदगी में आता है, मैं कहाँ गलत हूं। कई लोग मेरे से पूछते, महाराज जी आप मेरी पूरी कहानी सुनो, यहीं कहीं गलत हो तो आप मुझे बता देना हम कहाँ गलत हैं। फिर भी मुझे गलत सिद्ध किया जा रहा है। मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे नकारा जा रहा है, मेरी निंदा हो रही है। सत्यवादी की निंदा होना दुनिया कहती है कि अच्छी बात नहीं। मैं सत्य बोल रहा हूं फिर भी लोग निंदा कर रहे हैं। मैं सत्य की राहों पर चल रहा हूं तो भी निंदा कर रहे हैं। एक पंडित जी थे, बहुत कलाकार पंडित थे। बोले यदि मैं झूठ बोलूं तो महावीर स्वामी हमें 10 जूते मारे। यदि मैं झूठ बोलूं तो महावीर स्वामी हमें जूते मारे। तो सब लोग सोचते थे भाई जो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि महावीर स्वामी हमें 10, तो सब कहते नहीं पंडित जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि झूठ बोल रहा होता तो इतनी बात कोई कह नहीं सकता। इतनी बात कहने का अर्थ क्या है बोलो आप, कि वो सत्य ही सब अकेले पंडित जी की बात पर जूतों पे आकर के, हाँ पंडित ताली पंडित बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक दार्शनिक बैठा था वहां, एक साधु को के सामने भी उन्होंने यही बोल दिया। बोले महाराज जी यदि हम गलत बोल रहे हो तो आप भी मुझे 10 जूते मारे महाराज भी। तो मैंने कहा कि भैया तो सही बोल रहा है, जब इतनी बात बोल रहा है। इतने में एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, बोले भाई आप ये क्यों बोलते पंडित जी कि महावीर 10 जूते मारे, महाराज 10 जूते मारे, क्योंकि उनके पास जूते है ही नहीं।
वो भरी सभा में पंडित जी के खड़े हो गया, ये बोलो कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो श्रावक मुझे 10 जूते मारे तो अभी मैं 20 टिकाता हूं। कैसी मजेदार बात है। हम उनसे बोलते हैं कि हे भगवान, यदि मैंने कोई गलती की हो तो आप सजा देना। वो बेचारे किसी को सजा, महाराज जी गलती हो तो तुम्हें माफ करना। अरे क्या माफ करूं, मैं तो नाराज भी नहीं हूं। माफ कौन करे? जो नाराज हो, जो गुस्सा हो। मैं तो गुस्सा भी नहीं हूं, नाराज भी नहीं हूं, फिर कह रहे महाराज जी आप क्षमा करना। क्षमा वाणी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज जी घनी खम्मा क्षमा करना। तो मैंने आजकल कहा, मैंने कि मैं थोड़ा इस साल व्यस्त था, मैं तुम्हारा पूरा वो ऑडिट तैयार नहीं कर पाया कि तुमने गलती कितनी की है। पहले मुझे हिसाब तो बनाने दो, तब क्षमा करने की बात सोचूं। किससे क्षमा मांग रहे हैं? जो हमसे कभी नाराज ही नहीं होता। किसके सामने हम अपराध स्वीकार कर रहे हैं? जिसको कोई अपराधी ही नजर नहीं आता, उसको तो सब सज्जन नजर आते हैं। साधु को सब साधु ही नजर आते हैं, धर्मात्मा को सब धर्मात्मा ही नजर आते हैं, और बेईमान को सब बेईमान। बीतरागी को राग में भी बीतरागता दिखती है, और रागी को बीतरागता में भी राग दिखता है। ये संसार का स्वभाव है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सत्य की दीवाने इतने हो जाएं कि हम धर्म से वंचित हो जाएं। कहीं धर्म की खोज में हम धर्म से बहुत दूर न चले जाएं। कहीं ये सत्य हमें दुर्गति का कारण न बन जाए। हमने खोजा था कि सत्य मुझे चाहिए जिससे मेरी सद्गति हो। कल का प्रवचन याद करो। कल पूरा 1.5 घंटे में सत्य और धर्म को अलग अलग कहा गया। धर्म जरूरी नहीं कि सत्य हो, और सत्य कोई जरूरी नहीं कि वो धर्म हो। सत्य का ज्ञान करना जरूरी नहीं कि वो धर्मात्मा है। अधर्मी भी सत्य का सहारा ले सकता है, और झूठ बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अधर्मात्मा है। धर्मात्मा भी झूठ बोल सकता है। क्योंकि इसलिए हमारे लिए अधर्म को समझना है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कई बार हमें धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े, और हम तो झूठ बोल के जानते ही नहीं। हम तो झूठ बोल के जानते ही नहीं, हमने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं। हमने तो नियम ले लिया है कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य की शरण स्वीकार करता हूं, प्राण चले जाएं लेकिन कभी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा नियम है। और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते महानुभाव कि सत्य से अधर्म होगा, असत्य से धर्म होगा, और झूठ बोलना हमने सीखा ही नहीं है। अब इतनी बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, धर्म मिट जाएगा, क्योंकि हमने असत्य बोलना नहीं जानते। बेटा मां से झूठ बोलना नहीं जानती, बेटा मां से झूठ बोलना नहीं जानती। मां कहती है मैं अपने बेटे से तो कभी झूठ, उसने सत्य बोलना सीखा है। जिस मां ने कहा कि मैं अपने खून से, मैं अपने दूध से झूठ बोलूं, नहीं,
मैं सत्य बोलूंगी, कहीं यही सत्य उसे निपुति न बना दे। इसलिए कल मैंने कहा था, मां बनने के पहले झूठ बोलने की कोचिंग कर लेना। किसकी कोचिंग? झूठ बोलने की कोशिश कर लेना, नहीं तो तुम्हारा ये सत्य बेटे की जिंदगी खराब कर देगा और तुम निपुति हो जाओगे। थोड़ा मायाचारी करना सीख लेना। हम तो मायाचारी नहीं करते, अपनों से क्या मायाचारी करना, बेटे से क्या मायाचारी करना। नहीं, कहीं ये तुम्हारी सरलता बेटे की जिंदगी बर्बाद न कर दे, इसलिए थोड़ी मायाचारी करना भी सीखो। मायाचारी करना भी सीखो, ये काम आएगी। थोड़ा दूध में पानी मिलाना सीखो। तुम लोगों से नहीं कह रहा हूं, दूध व्यापारियों से, मां से कह रहा हूं कि थोड़ा दूध में पानी मिलाना सीखो, बेटा बच जाएगा। सीखो। बाबा ले गया, क्या ले गया? बेटा बच जाएगा। झूठ से ना बाबा ले गया है और बाबा नाम की कोई चीज, लेकिन सीखो, ये झूठ बोलना सीखो, बेटा बच जाएगा। सत्य बोलने से बेटा बचने वाला, झूठ बोलने से, जो हमें हे का ज्ञान कराती है, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाती। पहले बुराइयों को समझो, काला मान करके छोड़ो मत, क्योंकि कोयले की खान में ही हीरा निकलता है। ये तो काला है, काला रंग तो खराब होता है, काला रंग मुझे नहीं चाहिए। सावधान, कोयले की खान में से ही हीरा निकलता है। इस संसार से इतना घृणा मत करो, क्योंकि मंदिर के रास्ते संसार में से ही जाते हैं। ग्रस्तों से इतनी घृणा मत करो, ये पापी हैं, ये आरंभ परिग्रह करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये ग्रस्त हैं, ये अनजान चोर हैं, ये व्यसनी हैं, ये पापी हैं। जैन दर्शन कहता है तो क्या करना है? बोलो भैया, पापियों से प्यार करना चाहिए कि घृणा? कायदा से घृणा, क्रोधी से, डाकुओं से, बड़ा स्वाभाविक है। इनसे कोई मित्रता की जाती है क्या? जैन दर्शन कहता है नहीं, ग्रस्त कितना भी पापी है, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। क्यों? जब हम धर्म से प्रीति करते हैं तो हमें धर्मात्मा से प्रीति करना पड़ती है। सूत्र देखना, न धर्मो धार्मिक कई बिना। हमें धर्म से प्रीति है तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, हम धर्मात्मा से प्रीति करो, क्योंकि धर्मात्मा के बिना कभी धर्म पाया नहीं जाता। धर्मात्मा से प्रीति करो। यदि तुम धर्म को चाहते हो और धर्मात्मा से घृणा करते हो तो कभी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि धर्म कहीं मिलने वाला है नहीं। कहां से करोगे? मुझे तो धर्म चाहिए, यही तो हुआ है। कंजाइस्टों ने गलती कहां की? सोनगढ़ से गलती कहां थी? भावों में नहीं, लक्ष्य में नहीं, कहीं गलती नहीं थी।
धर्म को चाह रहे थे, वो सबको छोड़ के आया था। इतनी धर्म को चाहने की ललक थी, इतनी धर्म की ललक थी, अंदर से बोल रहा हूं। और पूरी जिंदगी भर वो धर्म को खोजता रहा। दुर्भाग्य है कि उसे धर्म कहीं मिला नहीं, क्योंकि धर्म तो धर्मात्मा के पास रहता था, धर्मात्मा से तो उसको घृणा थी। धर्म से प्रीति थी, लेकिन धर्मात्मा से घृणा थी। शुद्ध तत्व चाहता था, धर्म शुद्ध ही होता है, लेकिन सिद्धों को नहीं चाहता था। समझना, कहीं अपन भी कहीं भूल में हो तो आज भूल सुधार लें। किसी का उदाहरण दिया जाए तो ये मत समझना कि उसकी कमी दिखाई जा रही है, ये समझना कि हमें कमी से बचाया जा रहा है। उसका तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है, वो तो था, चला गया, खत्म। अपन उदाहरण क्यों दे रहे हैं? कहीं वो गलती अपन से ना हो जाए। सबसे बड़ी चीज, वो शुद्ध को जानता था, शुद्ध को चाहता था। धर्म शुद्ध ही होता है, लेकिन वो सिद्धों को नहीं चाहता था। बोले कहते धर्म तो मेरा था, सिद्ध तो पराये हैं। समझना, शुद्ध धर्म तो मेरा है, लेकिन सिद्ध तो पराये हैं। नमो सिद्धाणम बोलने में उसको ऐसे लगता था जैसे कि आग की भट्टी में प्रवेश कर रहा है। सम्य कहता था, ऐसा लगता है क्योंकि सिद्ध तो पर हैं। उनका ध्यान करने से, उनको नमस्कार करने से, उनकी पूजा करने से ये तो हमारा सब कुछ मिट जाएगा, वो तो पर हैं। मुझे तो शुद्ध तत्व चाहिए, सिद्ध नहीं चाहिए। मुझे शुद्ध तत्व चाहिए, रिपीट कर रहा हूं। अपन सब भी यही भूखे हैं। मोरो धर्म चाहिए कि नहीं? तुम्हें चाहिए, मुझे तो चाहिए, लेकिन सभा में आना बता रहा है कि तुम्हें भी चाहिए। किसको धर्म नहीं चाहिए? कौन धर्म नहीं चाहता है? वो भी चाहता था, लेकिन जब कहा कि नमो सिद्धाणम बोलो, महावीर के समोषण में पहुंचा व्यक्ति धर्म पाने के लिए। पूजपाद स्वामी के पास पहुंचा भक्त, एक आत्मा का हित किसमें है देखना। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित कहां है? बोले मोक्ष में। अब देखना, बेचारा हित नहीं जानता था कि मेरा हित किसमें है। तो महाराज के पास पूछ गया कि महाराज सीधी सादी भाषा में बता देंगे कि भाई मोक्ष हित इसमें है। उन्होंने नया नाम क्या ले दिया? मोक्ष में। अब मोक्ष नाम उसके बाप ने नहीं सुना था। ये तो सुना था कि आत्मा का हित करना, ये तो बच्चा भी जानता है। अब कौन सा नया नाम ले दिया? आत्मा का हित कहां है? अब वो कहता है ये मोक्ष क्या भला है। चला कर कहा उन्होंने ऐसा शब्द लो जिससे फिर प्रश्न करे ये मोक्ष क्या है। महाराज अभी तो एक ही प्रश्न लेके आया था, अब वो प्रश्न तो यथावत रहा, नया प्रश्न क्या आ गया? मोक्ष क्या है? इस मोक्ष का उपाय क्या है? तो महाराज ने फिर क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और नई बलाए और आ गई। ये सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक चारित्र क्या है? महाराज ने कहा मामला ठीक बैठ रहा है। व्यक्ति ये बनिया वही है। दुकानदार, सुन रहे हो ना दुकानदार, कोई व्यक्ति एक माल लेके आवे और 10 माल लेके जाए तो तुम व्यापारी हो।
और तुम्हारी दुकान पर एक माल लेके जाए और वो भी ना लेवे, काय के बनिया? बनिया की दुकान से ग्राहक आकर बिना माल लिए चला जाए, ये बनिया का सबसे बड़ा अपशगुन है। क्या है? अपशगुन है। समझ लेना तुम व्यापार करने लायक नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में अपशगुन हो गया, क्योंकि माल लेने आया था लेकिन बिना लिए। और मैं क्या कह रहा हूं, बनिया कौन है सही? जो आया था तो एक माल लेने और ले गया 10। ये कला सीखो रे। एक माल लेने आया और 10 ले आएगा। घर पूछा कि भाई एक माल लेने गए थे? अरे भाई क्या करूं, सेठ जी ने ऐसा ऐसा माल दिखाया, मेरा मन बचल गया तो मैंने कहा चलो ये भी डाल लो। फिर दूसरा दिखाया, बोले क्या करें। ये है कला, यही है हमारे गुरु में कला। गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिससे एक नियम लेने जावे और 10 नियम लेके लौटे। गया था काय के लिए कि चलो महाराज जी एक छोटा सा नियम लेते, ज्यादा तो अपन ले नहीं पाएंगे। और जैसे पूरा प्रवचन सुनने बैठा तो कितने नियम ले डाले? 10 क्या, एक चोर एक वाक्य सुनने के लिए आया था कि चलो महाराज का प्रवचन सुनते हैं, हम चोर हैं। चोरी में आई महाराज लोगों ने हल्ला है कि महाराज जी के पास ऐसी कला है जो संकटों से बचाती है। बड़े चमत्कारी महाराज हैं, और कह दो अतिशयकारी महाराज है। और क्या क्या बोलते हो, बोलो जो बोल रहा है तुम बोलो। और चर्चा है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं है। तो एक दिन चोर ने सुन लिया, भाई क्या बात है? अरे भैया महाराज जी बहुत चमत्कारी हैं, उनके नाम लेने से ही संकट दूर हो जाते हैं। आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो समझ लो, और पीछे लगा दी तो अरे एक बात मुंह से निकल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब चोर कहता है मेरी जिंदगी तो पूरी संकट में ही है। चोर की जिंदगी किसमें है? हमेशा तलवार लटकी रहती है कब पकड़ा जाए, और हमेशा यही सोचता रहता है उसकी तिजोरी का माल मेरे पास। और लोग कह रहे हैं कि बड़े चमत्कारी महाराज हैं, इनके वचनों से, इनके आशीर्वाद से सब संकट दूर हो जाते हैं। तो वो आया था किस लिए? कि मैं चोरी तो करूं लेकिन संकट, उसका उद्देश्य देखना। मैं चोरी तो करूं लेकिन संकट नहीं आवे, मैं चोरी तो करूं लेकिन पकड़ा नहीं जाऊं, मैं जहां चोरी करूं वहां तिजोरी भरी हुई मिले। जहां चोरी करूं वहां तिजोरी, ये भाव लेके आया। सावधान महानुभाव, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी अष्टपहाड़ में कहते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो? बोले प्रवचन देने जा रहा हूं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते रुको, पहले रुको, क्या करने जा रहे हो? बोले भक्त को आशीर्वाद देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? शांति धारा कराने जा रहा हूं, भक्त लोग आए हैं आज। बोले रुको रुको रुको, प्रवचन करने के पहले ये आश्वासन दो कि जो चोर चोरी करने में की सफलता पाने आया है और तुम्हारे प्रवचन सुनने के बाद वो अचौर्य व्रत धारण कर ले। पाप में सफल होने आया है, तुम्हारे प्रवचन से वो पाप से मुक्त हो जाए।
वो कुछ भी करने आया है। तुम्हारी ऐसी कला, तुम्हारे ऐसे वचन होना चाहिए कि वो आया था कि चोरी करूं लेकिन पकड़ा, और प्रवचन ऐसा हुआ, यथार्थ घटना है, ऐसा हुआ कि प्रवचन के बाद वो नरियल लेके आ गया, महाराज दीक्षाम देही। इसको बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं प्रवचन, उसको है आशीर्वाद देने का अधिकार, उसको है जगत के कल्याण करने का अधिकार। ऐसा ही नहीं है महानुभाव गुरु बनना, ऐसा ही नहीं है प्रवचन देना। जैसे तुम्हारा, मैंने कहा ना, व्यापार का उदाहरण इसलिए दिया कि वो तुम्हें समझ में आ जाए, और इसलिए दिया कि वो तुम्हारी रुचि का है। कि कितनी अच्छी बात है, ग्राहक एक माल लेने आवे और 10 लेके आ जावे, ऐसी कला में सिखाऊं तो बोलो रे सागर वाले तुम सीखोगे कि नहीं? अरे महाराज सागर वाले क्या, हम तो आगरा वालों को बुला रहे, आ जाओ रे। महाराज जी ने आगरा चतुर्मास में जो मंत्र नहीं दिया वो अब सागर में कौन सा दे रहे हैं? कौन सा दे रहे हैं? एक माल लेने आएगा और बोलो चाहोगे कि नहीं? झूठ मत बोलना, चाहोगे कि नहीं? चाहेंगे। तो हम भी किसका खाते हैं? तुम्हारे तो खाते हैं। तो हमारे में भी कला आ गई कि तुम एक नियम लेके आओ और तुम सारे नियम लेके जाओ। कुछवर कुंदपुर स्वामी अष्टपहाड़ के अंदर कहते हैं, कहता भी गरिष्ठ व्यक्ति आए, तुम्हारा वचन ऐसा निकलना चाहिए कि उसका मिथ्यात्व रूपी गरिष्ठ का वमन हो जाए। मिथ्या दृष्टि आया है। क्या थे हमारे महावीर स्वामी? लड़ने आया था, इंद्रभूति, अहंकारी था। जब इंद्र पहुंचा उनके सामने सामान रूप धारण करके, तो इंद्रभूति कहता है क्या समझ रखा है, मैं छोटा मोटा साधु नहीं हूं, छोटे मोटों से बात नहीं करता हूं। छोटे मोटों से मैं छोटा मोटा गुरु नहीं हूं। कौन है तेरे गुरु? बोले महावीर स्वामी। तो चल उन्हीं से बात करूंगा, तेरे से क्या बात करूं? सामने वाला विवाद करने के लिए बराबरी वाला का तो हो। और इंद्रभूति महावीर स्वामी से हराने आया था, महावीर स्वामी को विवाद करने आया था, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को पाखंडी कहने आया था, अज्ञानी कहने आया था, और दिखाने आया था महावीर स्वामी तुम क्या जैनियों के भगवान हो, जो मेरे पास ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इंद्रभूति को अपने भगवान पर विश्वास था, गजब। इंद्र को, सौधर इंद्र को, वो डरा नहीं, वो डरा नहीं। अरे ये तो लड़ने के प्लान बना रहा है, ये तो लड़ने की प्लान बना रहा है, ये तो समोषण में जाके वाद करेगा, ये तो लड़ाई कर बैठेगा। और हमारे महावीर स्वामी तो बिल्कुल शांत है, वे तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, वो तो लड़ाई करेंगे नहीं। और लड़ने वाले को लड़ने वाला चाहिए, लड़ने वाले को लड़ने वाला चाहिए, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। तो अपन लोग होते, आप लोग होते ना, अरे भैया इसको ले ही मत चलो, क्योंकि अपने महाराज, अपने भगवान सीधे साधे हैं। कैसे हैं? सीधे साधे, में तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि दुष्टों के मुंह सज्जन पुरुष नहीं लगते हैं। इंद्रभूति को अपने भगवान पर विश्वास था। उन्होंने कहा मेरे भगवान आज परीक्षा हो जाए, आज परीक्षा हो जाएगी कि भगवान के दरवाजे लड़ने वाला भी जाए
तो वो भी लाडला बन जाता है। लड़ने आया इंद्रभूति गौतम, और जैसे भगवान के समूषण में, क्या अभी तो समूषण में पहुंच ही नहीं पाया, मानस्तंभ को देखते ही मान गलत हो गया। अंदर जाकर के जैसे ही भगवान के दो शब्द सुने, लड़ने आया था, हराने आया था और अपने पक्ष में करने आया था, लेकिन महावीर स्वामी की दो शब्द सुनकर के ही भगवान महावीर स्वामी का प्रथम गणधर लाडला बन गया। है क्या तुम्हें अपने भगवान पर इतना विश्वास? तो फिर डरो मत। है क्या तुम्हारे अपने गुरु पर इतना विश्वास? है क्या तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास? धर्मात्मा को ऐसा विश्वास होना चाहिए। कल शाम को मैंने महारानी चेलना का उदाहरण दिया था, घबराई नहीं वो। ऐसा घर मिला, अहिंसा घर की बेटी थी, महावीर की मौसी थी, अहिंसा को जानती थी, धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, लेकिन दुर्भाग्य से कैसी ससुराल मिली? मांसाहारी। कल्पना करना, शाकाहारी जैन सम्यक दृष्टि को पति कौन मिला? मांसाहारी, शिकारी, जिन धर्म विरोधी, इतना विरोधी, पत्नी कट्टर मुनि भक्त और पति कट्टर मुनि विरोधी, इतना विरोधी कि मुनियों को मार डाले तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गले में सांप डाला था, ऐसा विरोधी। महारानी चेलना घबराई नहीं, उसने कहा मुझे अपने धर्म पर विश्वास है, मुझे धर्म पर विश्वास है, मेरा धर्म नहीं छूटेगा, बल्कि इन अधर्मियों को मैं धर्मात्मा बना के रहूंगी। क्या विश्वास था? चाहती तो तलाक ले लेती, चाहती तो सुसाइड कर लेती, हम मर जाती, क्या बात होगी? ऐसे बीच में कौन रहेगा? जहां मांसाहारी पूरा परिवार, मिथ्या दृष्टि पूरा परिवार सुसाइड कर लेती। नहीं, महारानी चेलना को किस पर विश्वास था? बोलो ना, अपने धर्म पर। कोई फर्क नहीं पड़ता। संकट सहन किए। आप शरण पुराण पढ़ना, महारानी चेलना पर कितने अत्याचार हुए, कितने अत्याचार हुए, लेकिन महारानी एक ही बात कहती है, सत्यमेव जयते नहीं, कल का नारा लगाओ, धर्ममेव जयते। सत्य की विजय करने से एक हारेगा और एक जीतेगा। रिपीट करता हूं, सत्य की विजय में एक हारेगा और एक, क्योंकि सत्य कभी दो नहीं होते, सत्य दो नहीं होते। अपन लोग कहते ना, सत्य तो एक हारेगा और एक जीतेगा, और धर्म वो है दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, एक नहीं हार सकता। धर्म वेव जयते। महारानी चेलना कहती धर्म वेव जयते, मैं भी नहीं हारूंगा और मैं अपने पति को भी नहीं हराऊंगी, मैं भी नहीं हारूंगा और ससुराल को भी नहीं हराऊंगी, दोनों जीतेंगे। मैं धर्मात्मा हूं तो मरने के पहले पहले मैं पति को धर्मात्मा बना के रहूंगी, पूरा परिवार को धर्मात्मा बना के रहूंगी। बना दिया, सबको मालूम है, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। किस पर विश्वास था? धर्म पर। कितना विश्वास अड़े, कितनी सब्र, जिंदगी भर की सब्र रखी, अंत में विजय को प्राप्त। क्या आपको अपने अपने धर्म पर विश्वास है? जब आप लोग कहते हो बड़ा दुख होता है, नियम ले लेते ना आप लोग, गुटखा का त्याग किया, वो खाने लगा,
रात्रि भोजन का त्याग किया, वो करने लगा। मंदिर आने का नियम लिया, वो टूट गया। पूछा भैया क्यों टूट गया? अरे महाराज जी वो मेजॉरिटी, वो 10-15 लड़के मिले, उन्होंने चढ़ाया, अरे धर्मात्मा बन गया धर्मात्मा। तो ऐसा किया उन्होंने कि महाराज फिर खाने का भाव हो गया। वो रात्रि भोजन करते थे, अब सब खा रहे थे और लोगों ने थोड़ा टोक और दिया, आओ भगत जी थोड़ा तो खा लो, अच्छे आइटम बने हैं। तो मैंने कहा उन्होंने बुरा क्या किया? भगत जी तो हो ही तो। अरे नहीं महाराज, उन्होंने व्यंग में कहा है, व्यंग में। बोलो, सपोज करना एक रात्रि भोजन के त्यागी ने रात्रि भोजन करने वालों का त्याग नहीं करा पाया, और एक रात्रि में खाने वाले ने रात्रि भोजन त्यागी को रात्रि भोजन करा दिया। तो बोलो चमत्कार किसमें है? अतिशय किसमें है? ताकत किसमें है? रात्रि भोजन करने वाले में या रात्रि भोजन के त्याग में? नहीं, करने वाले में। तभी तो तुमने उसने भ्रष्ट करा दिया। 4 लोग मिले, तुम्हें रात्रि भोजन करा दिया और तुमने कर लिया। उस समय तुमने ये नहीं सोची पाप में इतनी ताकत, मैंने तो रात्रि भोजन त्याग किया है। त्याग करना धर्म है कि अधर्म? सब बोलो। और खाना तो अधर्म ने, धर्म अधर्म के सामने झुक रहा है, अधर्म जीत रहा है। अधर्म में इतनी ताकत है कि तुम्हें भ्रष्ट कर दिया। ऐसे नियम नहीं पलते। नियम लेने के बाद सोचना चाहिए। आ जाओ, 8.5 अरब की जनता आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने भ्रष्ट होने वाला नहीं हूं, क्योंकि अधर्म में ताकत नहीं होती, ताकत धर्म में होती है। मैं तो भ्रष्ट होऊंगा नहीं, साथ में तुम्हारा भी त्याग करा के रहूंगा। कभी अपने नियम पर ऐसा गर्व हुआ? क्या अपने नियम पर कभी ऐसा अंदर से आया कि कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मेरे नियम तोड़वा दे? दे दो चुनौती। यदि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा हुआ हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाए। ये चुनौती तुम दे सकते हो? नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम्हारा नाम कथाओं में नहीं लिखा गया। और एक दिन का पाप छोड़ा था चांडाल ने, एक दिन का। एक दिन हिंसा नहीं करूंगा, उसके ऊपर कथा लिखी गई। उसका नाम रोशन है और तुमने जिंदगी में हिंसा नहीं की। कौए का मांस त्यागा, कथा लिख दी गई। अरे इन जैनियों ने तो कौए का तो क्या, किसी का मांस ही नहीं खाया, और कौए के मांस पे कथा लिखी जा रही। सागर के सारे जैनी मर गए थे क्या? रे क्लेम करो, क्लेम। आगरा वाले तुम भी मिल जाओ, कोर्ट केस करो। एक कौए का मांस त्याग पे कथा लिखी जा रही है, और इतने जैनी बैठे जिन्होंने कभी मांस खाया नहीं है और खाएंगे भी नहीं। गारंटी ले लूं? हाँ महाराज ले लो। अब देखो, आप इतना तो करो ही। मैं गारंटी नहीं ले सकता, ले लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद लूंगा मैं। पहले तुम आश्वासन दो कि 3.5 लोग की सारी शक्तियां आ जाएं, यमराज भी आ जाए कि देख मांस नहीं खाएगा तो गर्दन उड़ा दूंगा, देख तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, बस एक टुकड़ा मांस का खा ले तो तू बचेगा, तेरा परिवार बचेगा। क्या हिम्मत है घोषणा करने की कि 3.5 लोग की महाशक्तियां आ जाएं, लेकिन मुझे अपने नियम से नहीं बिगाड़ सकते। होश में घोषणा करना।
सामने आ जाएगा तलवार लेकर के सारे परिवार का कत्लेआम और तुम्हारा खुद की मौत। बोलो नियम पाल लोगे कि तोड़ दोगे? झूठ बोले कौआ काटे। समझो समझो, मैंने जो शास्त्रों को पढ़ करके शोध किया है तुम्हारे पक्ष में, जब ये कथा मैंने पढ़ी थी तो मुझे यही विकल्प आया था। मैंने कहा सामंतभद्र महाराज, मैंने जब शुरू जब पढ़ी तो मैंने तो सामंत महाराज के पास सब लोग मांसाहारी होते होंगे, उनके भक्त। तभी तो उन्होंने कह दिया अरे बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। क्या छोड़ दिया? कौए का मान छोड़ दिया। मैंने कहा ये मांसाहारियों के गुरु होंगे, हमें तो गर्व है कि हम इन शाकाहारियों का गुरु। मुझे ऐसा अहंकार आया था, लेकिन जब बहुत दिन के पढ़ने के बाद जब पता किया, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। वो घोषणा कर रहा है आ जाओ मेरे सामने। राजा ने कहा फेंक दो इसको समुद्र में, मगरमच्छ खा जाएंगे, आज तुझे सूली चढ़ाना पड़ेगी। राजा का आदेश हो गया, बोरे में बंद कर दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। वो कहता है कि तुम मरने की बात, मारने की बात, तुम्हें जो करना हो करो, मैं अपना नियम तोड़ने वाला नहीं हूं। चला गया। अब ऐसे में तुम्हारा नियम था और राजा ने कहा देख लो, नहीं तो तुम मरोगे, नहीं तो नियम तोड़ो, तोड़ दोगे। जन्म जन्म के नमोकार मंत्र वाले ने नमोकार मंत्र पर पैर रखा कि नहीं? क्या बात करते हो? एक धमकी दी, नमोकार मंत्र पर पैर रखता है कि नहीं? नहीं तो तुझे अभी मैं तेरे प्राण लेता हूं, इस समुद्र में डुबा डुबा के मारूंगा। और चक्रवर्ती कब का जैनी था? भवांतरों का, 63 सलाका पुरुषों में था। आप लोग तो उनमें आते भी नहीं हो। कौन था? 63 सलाका देवता थे, सुदर्शन चक्र था। उसके बावजूद भी एक धमकी में क्या हुआ? बोलो नमोकार मंत्र पर पैर रखा कि नहीं? जन्म जन्म का नमोकार मंत्र, जन्म जन्म की महिमा पाने वाला, नमोकार पे पैर रख। खोजो, आप लोग भी अपनी तरफ खोजो। क्या आपको नमोकार मंत्र पर विश्वास है? एक और सारे परिवार की मौत, एक और तुम्हारी मौत, वो भी बुरी तरह मौत, और एक और नमोकार मंत्र पर पैर रखना है। सोचो कभी ऐसा हो तो। अपन सब सोचे, हम भी सोचेंगे। है क्या इतना? है क्या इतना विश्वास कि मुझे अपने नियम पर विश्वास है? हे यमराज, मेरे पास नमोकार मंत्र है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मुझे मारने आया है, ना तू मुझे मार सकता है और तू भी नहीं मरेगा, दोनों जिंदा रहेंगे। ये मेरे ऊपर विश्वास है। विश्वास की बात है, कौन मार सकता? नियम पर भरोसा करो महानुभाव। 4 अधर्मियों ने तुम्हारा नियम तोड़ दिया, पापियों ने पुण्यात्मा को झुका दिया। पाप में इतनी ताकत है कि तुमने नियम तोड़ दिया। महानुभाव, कम से कम अधर्म के सामने धर्म को मत झुकने दो। कम से कम तुम्हें तोड़ना हो तो तोड़ देना। कभी खाने का मन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी अधर्मियों के कहने पर, पापियों के कहने पर, पापियों की संगति में जाकर के धर्म मत छोड़ देना, क्योंकि वो समझ जाएंगे धर्म में कोई ताकत नहीं है, अधर्म में ताकत है। कम से कम तुम नियम तोड़ो, तो अधर्मी के सामने मत तोड़ना, वहां तो धर्म को जिता देना। मारो तो मार लो, मैं नहीं तोड़ूंगा।
अधर्मी के सामने धर्म को मत झुकने दो, पापियों की संगति में पुण्य मत छू। गुटखा खाने वाले ने गुटखा खिला दिया, मंदिर जाने वाले नहीं जाने वाले ने तुम्हारा मंदिर छुड़ा दिया। तुमने नियम लिया था, अब 4 लोगों ने कहा छोड़ दिया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं संगति में? पर आज से नहीं, अब वो नियम करो कि अपने धर्म की वो ताकत दिखाओ कि इसको अधर्म के सामने नहीं झुकने दूंगा, और तुम्हें भी धर्मात्मा बनाऊंगी और मैं भी धर्म की रक्षा करूंगी। महारानी चेलना, ये कथाएं जितनी भी लिखी गई हैं आराधना कथा कोश में, पुण्याश्रव कथा कोश में, शब्द देख लो। हमेशा अधर्म आया सामने, धर्मात्मा झुका नहीं। इतना बड़ा अधर्मी बन गया, बाप अधर्मी बन गया मैना सुंदरी के लिए। मैना सुंदरी कहती है मुझे अपने धर्म पर विश्वास। क्या दुर्दशा की, आज तक ऐसा पिता तुमने नहीं देखा होगा कि पिता अपनी बेटी को किससे विवाह कर दे। और कौन सा कोड़ी था जिस कोड़ को जिंदगी में कभी ठीक होने की कोई गुंजाइश, राजा श्रीपाल अपना राजपाट छोड़कर निकल चुके थे, क्योंकि वो जान गए थे कभी कोड़ ठीक होने वाला नहीं है, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, वनवास में मरना निश्चित है। मरने के लिए गए थे राजा श्रीपाल 500 को, कोई ठीक होने की बात नहीं। ऐसे कोड़ी से पिता ने विवाह कर दिया एक बात के ऊपर। मात पिता ने एक तय पूछा था, बोल बेटी किसका खाती है, बोल बेटी किसका खाती है। वो बाप क्या सुनना चाहता था कि पिताजी आपकी कृपा है, आपकी कृपा से खाती हूं, आपकी प्रजा से जी रही हूं। सुर सुंदरी ने कह दिया, उसकी छोटी बहन ने, पापा सब आपकी कृपा है, आपके कारण मैं सुखी हूं, सब कुछ हूं। उसके लिए ऐसा राजकुमार ढूंढा राजा ने, पिता ने बहुत बड़े राजकुमार से शादी की उसकी, ठाट बाट के साथ। और मैना सुंदरी ने से पूछा तू किसका खाती है। मैं अपनी स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम तुदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। पिताजी ये कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति अपना अपना पुण्य लेके आया है, आप तो निमित्त मात्र हैं। यदि मेरी किस्मत में नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे? अपन ने देखा है, बच्चे तड़पते रहते हैं, अपन देखते रहते हैं, क्या कर लेते हैं? अब आप बच्चे की गोदी में, बाप की गोदी में बच्चे की अर्थी मिल जाती है कि नहीं? बाप जिंदा है, दादा जिंदा है, और पोता की अर्थी क्या कर लिया किसने? पर वो तो अहंकारी था, जैसे हिरण्याकश्यप प्रहलाद के लिए, ऐसे ही नहीं। तू अपने कर्म का खाती है, दिखा दूंगा तुझे कि मेरी क्या औकात है। और मंत्रियों को भेजा जो संसार का सबसे बड़ा दुखी हो, जो मरने वाला हो, जिनकी मौत निश्चित हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ। आगे कहानी सब मालूम है आपको। मैना सुंदरी ने क्या कहा, पिताजी मुझे अपने धर्म पर विश्वास है, मुझे अपने, करो रे करो, आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूं, करो, अपने धर्म पर विश्वास करो, अपने भगवान पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने गंधोदक पर विश्वास करो,
अपने नियम पर विश्वास करो, करो करो, अडिग हो जाओ। मन में नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। परिणाम देखना। जो सुर सुंदरी पिता ने सुखी बनाने के लिए भेजा था, ये सुखी रहेगी। राजा के यहां वे राजकुमार को भेजा, शादी होने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार युद्ध में मारा गया, वो विधवा हो गई। कौन? जिसको पिताजी ने बहुत सुखी है, जिंदगी भर सुखी रहेगी, वो जिंदगी भर विधवा रूप में रही। और मैना सुंदरी जिंदगी भर दुखी रहेगी। क्या किया? तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज। कंचन हो गया, कामदेव बन गया, जो कभी ठीक नहीं होने वाला था। मैना सुंदरी ने जब एक बार, बहुत अच्छा संवाद है, श्रीपाल ने पूछा एक बार कि तू किस वस्तु से बनी है, कैसी है तेरी आत्मा? दुनिया की बच्चियां शादी के बाद जब विदा होती हैं तो रोकर जाती है। हाँ, ये मालूम है, वो ऊपर ऊपर से रोती हैं, ऊपर ऊपर से रोती है, ये पक्का है। ये नाटक बहुत करती है। सब शादी करना चाहती हैं और जाते समय रोएंगे, ओ घड़िया ना जो है, अंदर लड्डू फूट रहे हैं और बाहर। महाराज जी, आपको कैसे पता कि ऊपर ऊपर से रोते हैं? मेरे पास बिना प्रमाण के मैं कभी बोलता नहीं हूं, मेरे पास सबूत है। तू मेरे पास एक मेरा भक्त था, तो मैं वहां गया जहां उसकी ससुराल थी। तो उनके सासू को मालूम था उसकी कि महाराज जी का भक्त है, और बड़े दिन में बेटी आई थी। तो बस महाराज जी देखो, ये अभी 4 दिन नहीं हुए और लेने आ गए, 2-4 दिन तो बेटी को रहने दो। महाराज जी ये मान ही नहीं रहे, और वो जिद, नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा, मैं तो लेके ही जाऊंगा। तो सासू ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, महाराज से कहते महाराज की बात मान लेगी। वो सीधी सादी सासू थी, सागरी की थी। तो उन्होंने सोचा कि महाराज से कह दें तो महाराज, अरे क्यों रे, बेटी उसकी है, तेरे साथ शादी हो गई तो क्या इतना भी अधिकार नहीं मांगा कि 2-4-8 दिन रुकना है? तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा क्यों रे, कितने दिन? बोले महाराज जी 5-6 दिन हो गए आए हुए लेने। तो मैंने कहा तुम थोड़ा रहना दे, कब से तेरी हो गई? अरे माँ है, माँ की आत्मा है, महीना 15 दिन रहने दे। महाराज जी अबू कहते महाराज जी इतने में मैंने कहा अच्छा उससे पूछ लो बेटी से वो जाना चाहती कि नहीं। अब मैं तो सीधा था, मुझे क्या पता। तो ना शायद नहीं वो तो नहीं जाना चाहती, वो तो कह रही है हम क्या करें, हम तो नहीं जाना चाहते मम्मी, ये लेने आ गए, वे मान ही नहीं रहे। अब मान ही नहीं रहे। अब लड़के से आपे से बाहर उसने कहा कि इन सासू बेटियों ने तो हमारी पूरी गुरु के सामने धो दी, और जोरू का गुलाम तुम नहीं जाना। नहीं महाराज जी मेरी भावना भी नहीं, लेकिन ये मानते ही नहीं है। सासू कहती देखो महाराज बेटी जाने नहीं चाहती, बेटी तो थोड़े दिन यहाँ रहना चाहती है, लेकिन कुंवर साहब मानते ही नहीं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो बोला महाराज जी सुनिए असलियत क्या है। तुम्हें पता क्या है? बोले इसी ने फोन करके कहा था, इसी ने कहा था कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे और जल्दी लेने आना, माँ जी मना करेंगी तो तुम मानना नहीं, मैं भी मना करूंगा तो तुम अड़के जाना, ध्यान रखना, भूल मत जाना। उन्होंने एक स्वाद में सारी सुना दी। ये कहानी है कि साची साची है? अब बोलो
अब लड़का भी क्या करे बेचारा, गुरु के सामने ही धो दी उसकी बेचारा, तो उसने पूरी तो तीनों उठ करके, दोनों उठकर ऐसे भागे तो रोना आता है। अब क्यों रोते हैं वो मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे आज तक मिला नहीं। जब अंदर से चाह रहे हो कि शादी होना चाहिए तो फिर क्यों रोते हो ये पता नहीं, शायद आप ही लोग बता सकते हैं। पर मैना सुंदरी नहीं रोई। पहला एक अपवाद है जो मैना सुंदरी ने हंसते हुए विदा की थी, हंसते हुए विदा की थी। मां को जब रोना आया तो मां को समझा के विदा की थी। बोले मां रो पड़ी थी कि बेटी किसके साथ जा रही है, कैसे क्या जिएगी। मां को समझा के आई थी, मां चिंता मत करो, मुझे अपने धर्म पर विश्वास है, मुझे अपने आगम पर विश्वास है, मुझे अपने सिद्धांत पर विश्वास है कि जो किस्मत में लिखा है, मैंने अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा और बुरा किया होगा तो बुरा होगा। विश्वास समझा के। तो श्रीपाल ने एक दिन पूछ लिया कि ये बताओ, तुम्हें कभी मेरे जैसा कोड़ीपति मिलकर तुम्हारे चेहरे पर कभी खेद क्यों नहीं आता, तुम कभी पश्चाताप क्यों नहीं करती, मेरी क्या किस्मत है जो कोड़ीपति मिला, ऐसा तेरे मन में भाव क्यों नहीं आता है। जवाब सुनो जो मैंने वहां का पक्ष निकला। मैना सुंदरी कहती है, मैंने पाप तो किया है, सुनना, मैंने पाप तो किया है तभी तो कोड़ीपति मिला है, पाप तो किया है। और सुनिए साहब, आपने भी पाप किया है तभी तो कोड़ी हुए हो, आपने भी पाप किया है तब कोड़ीपति हुए हो, मैंने भी पाप किया है तभी कोड़ीपति मिला है। लेकिन मैं इसलिए नहीं रोती हूं, मैं इसलिए खेद नहीं होती हूं, मैंने इतना बड़ा पाप नहीं किया है कि मैं धर्म करूं और वो दूर ना हो जाए। महानुभाव, मैं धर्म करूं और वो दूर नहीं हो, इतना बड़ा पाप नहीं किया है। और इसी बल पर उसने कहा था, देखना मेरे धर्म की ताकत और मेरा पाप इतना निधत्त चिकाचित नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति करूं और मेरा रोग दूर न हो। आगे सबको मालूम है, सिद्ध चक्र मंडल विधान से कुष्ठ दूर हुआ कि नहीं, किसके बल पर, सिद्ध चक्र मंडल विधान से नहीं हुआ है, किससे हुआ है, आस्था। मुझे मालूम है मेरे पाप में इतनी निकाचकता नहीं है। आपसे भी मेरा कहना महानुभाव, पाप करो तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़ो तो करो, कब से इतना निकृष्ट पाप मत करना जहां भगवान का नाम भी ठीक ना कर पाए। लाइलाज बीमारी नहीं होना, लाइलाज पाप मत करना। लाइलाज बीमारी, बीमारी खतरनाक नहीं है, आ जाती बीमारी, लेकिन जिस बीमारी का इलाज हो, उस बीमारी आने पर आप घबराते हो क्या? बीमारी तो आई कि नहीं, लेकिन इलाज है तो क्या कहते हो, अरे कोई बात नहीं इसका इलाज तो। लेकिन जिस बीमारी पता चल जाए इसका कोई इलाज नहीं है तो बस पाप में भी ऐसे ही है। मान लो तुम पाप करते हो, तुमसे पाप होते हैं, कोई बात नहीं, बस ऐसा पाप मत करना जो लाइलाज पाप हो, जहां शांति धारा फैल हो जाए, गंधोदक फैल हो जाए, नमोकार मंत्र फैल हो जाए, गुरु का आशीर्वाद फैल हो जाए, ऐसा पाप मत करना। कम से कम पाप हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिस दिन शांति धारा करो उसी दिन पाप गायब हो जाए। ये कम से कम शांति धारा दवाई तुम्हें लग जाए, इतना पाप। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें कोई बीमारी ना हो, मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम कोई पाप मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम किए बिना
तुम किए बिना, क्योंकि गृहस्थी है, पाप तो होंगे। हमारे महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा कि गृहस्थ तो पापों को मुक्त करो, क्योंकि उसकी मजबूरी है, पाप तो उससे कहीं ना कहीं से होगा, होने दो, कोई बात। बस इतना देख लो, ऐसा कोई पाप, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। क्षयोपशम लब्धि इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, सम्यक दर्शन की क्षयोपशम लब्धि में मैं तुम्हें पुण्य करना नहीं सिखा रहा हूं, पाप करना सिखा रहा हूं। मैं सत्य की खोज नहीं करा रहा हूं, असत्य की खोज करा रहा हूं। पाप करना सीखो, संसार में रहना सीखो, मोक्ष में नहीं, मोक्ष में नहीं, ऐसा संसार में रहना सीखो कि कभी यही संसार धर्म में चमत्कार लाने का कारण बन जाए। तुम्हारे पाप कर्म का उदय, ओह क्या बात कह रहा हूं महानुभाव, तुम्हारे पाप कर्म का उदय धर्म का चमत्कार बढ़ा दे। कर्म कौन सा उदय में आया है? और तुम टनाटन जादूगर, तुम कहना देखना मैं पापी हूं ना, मैं पापिन हूं ना, और यही पाप धर्म की महिमा इतनी बढ़ाएगा, इतनी बढ़ाएगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे क्योंकि ये पाप सिद्ध चक्र मंडल विधान से दूर हो जाएगा। तो किसकी महिमा बढ़ेगी? पाप कर्म के उदय ने धर्म की महिमा बढ़ा दी। पाप कर्म के उदय, दुर्गंधा के पाप कर्म के उदय ने सुगंध दशमी की महिमा बढ़ा दी। यदि वो पाप नहीं करते तो शायद सुगंध दशमी की महिमा नहीं बढ़ती। कितने पापियों ने धर्म की महिमा बढ़ाई है। ये कला तुम्हें क्षयोपशम लब्धि सिखाती है। पाप छोड़ नहीं सकते तो पाप करना सीखो। पाप पुराण पढ़ो, धर्म पुराण नहीं। यदि पाप करना नहीं छोड़ सकते, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा है कि पापों से मुक्त हो जाओ। यदि तुम हिंसा नहीं छोड़ सकते हो तो हिंसा करना सीखो, अहिंसा नहीं। अहिंसा व्रत लेने को तैयार हो, महाव्रत, महाव्रत देख लो। पीएनसी अहिंसा महाव्रत। अब महाराज अभी देखो, आप समझो बात को थोड़ा, अभी वो 2-3 रोडों का ठेका लिया है ना, वो अभी आप समझो बात को महाराज, कोई बात नहीं। मुनि बन सकते हो, 5 महाव्रत धारण कर सकते हो, नहीं, मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। हिंसा को मत सीखो, हिंसा करना सीखो। हिंसा की कोचिंग लगाओ, और हो सके तो हिंसा की कोचिंग किसी गुरु से लगवाना। कोई महान आदमी हिंसा की कोचिंग करेगा, कराता आएगा कि हिंसा कैसे की जाती है। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। ऋषभ देव ने ये आविष्कार किया। ऋषभ देव का आविष्कार था कि तुम अहिंसा नहीं कर सकते हो, अहिंसक नहीं बन सकते हो, तो हिंसा करना सीखो। लो मैं तुम्हें तलवार देता हूं। तलवार किसने दी थी? बोलो। तलवार जब भी चलेगी तो कोई बचेगा कि मरेगा? बोलो ना। ये ऋषभ देव जानते थे कि नहीं कि तलवार जब भी चलेगी तब कोई मरेगा। हिंसा करना सिखा बेटे, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा का प्रोटोकॉल, अहिंसा का प्रचार करने के लिए अवतार हुआ था। ऋषभ देव का अवतार अहिंसा के लिए हुआ था, और हिंसा करना सिखाने बैठ गए। तलवार कैसे चलाना, निशाना कैसे बनाना, किस पर मारना, इसको नहीं मारना, इसको मारना, यानी इसको मारना। ऋषभ देव कह रहे, ऋषभ देव कह रहे किसको मारना है। बचाने की बात नहीं कह रहा हूं, मारना किसको है। हिंसा सिखाने बैठ गए। मैंने जब शास्त्रों से पढ़ा तो क्षयोपशम लब्धि में
वही सफल हो सकता है जिसने हिंसा करना सीखा हो। हिंसा करना अलग चीज है और हिंसा को किसी महान आत्मा से पढ़कर करना अलग चीज है। षटकर्म सिखाने बैठ गए ऋषभदेव। पाप है षटकर्म, शाबद्ध है षटकर्म। अरे मोक्ष मार्ग बताने आए थे और खेती करना सिखा रहे हैं, व्यापार करना सिखा रहे हैं, बर्तन बनाना सिखा रहे हैं। तुम्हारा ये काम है? अरे पिछी लगाना सिखाओ, तलवार लगाना मत सिखाओ। पिछी लगाना सिखाओ, कैसे पिछी लगाना। और पहले क्या सिखा रहे हैं? क्या है ये सब? बस यदि तुमने पाप करना शास्त्रों से सीखा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, तुम बिना शास्त्रों से सीखे बिना पाप करते हो, इसलिए लाइलाज पाप करते हो, लाइलाज बीमारी पालते हो, क्योंकि तुम्हारा पाप सिखाने वाला कोई गुरु नहीं है। धर्म सिखाने वाले तो बहुत गुरु मिले, यदि पाप सिखाने वाला गुरु मिल जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। महाराज आपसे कुछ जीत नहीं सकता, आप कहां से कहां ले गए। और मैं जब भी प्रवचन बंद करता हूं उसके पहले तुमसे हां कहलवा देता हूं, क्योंकि मैं जहां बचता हूं तो बड़े, अब बोलो मैं हिंसा की बात कर रहा था तो आप महाराज जी आपको नहीं करने दे, अब मैंने आदिनाथ को कर दिया, अब उनको निपटाओ। तो बोलो 80 का उपदेश ऋषभदेव ने दिया है कि नहीं? व्यापार का, कृषि का, वाणिज्य का, शिल्प का, ये सब दिए उन्होंने। तो लो मैंने उसका आविष्कार किया है। तुम पाप, जैसे धर्म कभी बिना गुरु के नहीं होता है, रिपीट करो, धर्म कभी, ऐसा ही एक नियम और ले लो, कोई भी पाप बिना गुरु के मत करना। पाप करने का गुरु बनाओ। ऋषभदेव को बना लो ना। और जो बोलो ऋषभदेव तुम्हारे अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी? बोलो, बस अच्छे आदमी से पाप करना सीखना। डाकू से नहीं कह रहा हूं, डाकू से चोरी करना मत सीखना, साधु से चोरी करना सीखो। और जो गुरु तुम्हारा चोरी करना नहीं सिखा सके वो तुम्हारे गुरु बनने लायक नहीं है। वो तुम्हारा गुरु बनने लायक, तुम्हारा गुरु कह रहा हूं, वो तुम्हारा गुरु बनने लायक नहीं है, क्योंकि वो काय का गुरु है जो चेले की जिंदगी जीना ना सिखा सके। तो अपन सबसे बोलो, ऋषभदेव अच्छे गुरु थे कि बुरे? पक्का? हाँ, तो उनसे सीखो हिंसा करना, उनसे कोचिंग लो, गारंटी मेरी है। ऋषभदेव के कोचिंग करके तुम हिंसा करोगे, उसमें जो पाप बनेगा वो लाइलाज नहीं होगा। वो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारा पाप कट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हिंसा तुमने किससे पूछे की है? हिंसा पुराण पढ़ो, हिंसा पुराण पढ़ो। हिंसा कब करना, कैसे करना, किसकी करना? शुकर ने हिंसा पुराण पढ़ा था। तुमने मक्खी भी मार दी बेटा, दुर्गति होगी। बिना गुरु के पढ़े बिना, बिना गुरु के पढ़े बिना यदि तुमने मक्खी भी मार दी तो दुर्गति है, और गुरु से पढ़ करके तुम शेर भी मार दोगे तो तुम्हारी सदगति है। शुकर ने हिंसा पुराण पढ़ा था, वृत्ति था, पंचम गुण स्थान वर्ती था, पंचम गुण स्थान वर्ती था। अहिंसा पुराण नहीं, अहिंसा पुराण पढ़ा होता उसने अकेला तो तुम्हारे महाराज निपट गए होते, क्योंकि शेर तो महाराज को खाने आई था कि नहीं। अब वो भी शू करो, अपन क्या कर सकत भैया, अपन तो अहिंसक है, अहिंसक है, अपन तो अहिंसक है। अब कोई महाराज को मार रहा है तो मारे।
शुकर कहता है अहिंसा पुराण तो मैंने गुरु से नहीं पढ़ा, हिंसा पुराण जरूर मेरे गुरु ने पढ़ाया है। कौन पढ़ा? और शेर को ऐसे मारा। शेर कहता तेरी क्या औकात है, शक्ति मेरी है। बोले तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। तुम्हारे पास और हमारे पास। मैं तुम्हें अधर्म से नहीं मारूंगा, मैं धर्म पुराण से जिनवाणी पढ़ करके जिनवाणी के बल पे मारूंगा। जिनवाणी ने खुद कहा है धर्म की रक्षा के लिए मरना पड़े मारना पड़े ग्रस्त को तो मर जाना मार डालना। शुकर हिंसा पुराण का ज्ञाता था। कब मारना? वैसे वो मच्छर को भी नहीं मारता था, वैसे वह शाकाहारी था, शुद्ध किसी, यहां तक कि वो सूखे पत्ते खाता था। पंचम गुण स्थान वर्ती पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज जब त्रियंज पंचम गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, हरी तक नहीं खाते, मांसाहार तो बहुत, सूखे पत्ते खाते। धबला जी में आया, इतना हिंसक हो जाता है, लेकिन उसने हिंसा पुराण पढ़ा था। आज यदि मैंने अहिंसक बना रहा तो जगत पूज पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि का विनाश निश्चित है। आ गया। सिंहराज तुम मुझे अधर्म से मार रहे हो, मैं तुम्हें धर्म से मारूंगा। तुमने हिंसा पुराण नहीं पढ़ा है, तुम भूखे हो। मैंने हिंसा पुराण पढ़ा है। नाम क्या दे रहा हूं मैं उसका? आज तक शायद ये नाम सुना नहीं होगा। हिंसा पुराण पढ़ा है मैंने, और पुराण अधर्म नहीं होता, पुराण जिनवाणी होती है। मैं तुम्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी से मारूंगा, मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से मारूंगा, मैं जिनवाणी का आज्ञा लेकर तुझे मारूंगा। और तू जो कर रहा है बिना आज्ञा के मार रहा है। तूने हिंसा पुराण नहीं पढ़ा। यदि हिंसा पुराण पढ़ा होता तो आज तुम जगत पूज्य महाराज के ऊपर आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। सूकर मर गया और शेर को भी मार डाला। स्वयं मर गया और शेर को भी मार डाला। बोलो ऐसे हिंसक को कहां पहुंचना चाहिए? दुर्गति। कहां पहुंचा? 5वें स्वर्ग में। शेर गया 5वें नरक में, और सिंह सूकर गया 5वें स्वर्ग में। दोनों ने एक एक हिंसा की थी कि नहीं? दोनों ने एक एक हिंसा की थी कि नहीं? एक ने गुरु से पढ़ के की थी और एक अनपढ़ ने की थी। उसने पढ़ के की थी, वो इतना दयालु है कि मच्छर भी नहीं मारे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ये मुझे सिखाया क्षयो समलब्धि ने। हिंसा नहीं छोड़ सकते तो हिंसा करना सीखो। झूठ नहीं बोल छोड़ सकते तो झूठ बोलना, चोरी नहीं छोड़ सकते तो चोरी करना सीखो। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकते हो तो अब ब्रह्म करना सीखो, गुरु से, जिनवाणी से। जिनवाणी तो ब्रह्मचर्य भी सिखाती है नहीं, अब ब्रह्म भी सिखाती है, अब ब्रह्म भी सिखाती है। जिनवाणी में लिखा है सुधार संतोष व्रत। शादी करना ये ब्रह्म है कि अब्रह्म है? अब्रह्म है। लेकिन ये विवाह क्या है? विभिचार और विवाह में क्या अंतर है? विभिचार में और विवाह में क्या अंतर है? दोनों अब्रह्म है कि ब्रह्मचारी? एक व्यक्ति ब्रह्म विवाह किया है तो क्या उसको ब्रह्मचारी कह लो? नहीं। और एक विभिचारी है, दोनों अब्रह्म हैं
दोनों ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन वो व्यभिचारी है, पापी है, उसको ऐसा पाप बंधेगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। ये भी ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन जिनवाणी से पूछ करके अब ब्रह्म कर रहा है, इसको ऐसा पाप बनेगा कि नमोकार मंत्र पड़ेगा और पाप सब धुल जाएगा। अब ब्रह्म भी आगम से, अब ब्रह्म भी आगम से, अब ब्रह्म भी आगम से, ब्रह्मचर्य नहीं, अब ब्रह्म भी आगम से करो, आगम से पढ़ो। अब ब्रह्म क्या चीज होती है? मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकता, मेरी शक्ति नहीं है, तो ठीक, कोई बात नहीं, अब ब्रह्मचारी पढ़ो। लेकिन कौन से बनना? अब ब्रह्मचारी बनना किससे बनना? आगम से, शास्त्र से पढ़ के पढ़ो, जिनवाणी से पढ़ो, गुरु से पढ़ो। गुरु पढ़ाएगा कि ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो तो अब ब्रह्म ऐसे बनो। समंत्र भद्र महाराज पढ़ा रहे हैं, सुधार संतोष ब्रह्म पढ़ो हो अब ब्रह्मचारी हो। अब विवाह के बाद आगम के अनुसार जिसने विवाह किया है उसमें पाप का बंध कितना होगा, और एक ने बिना विवाह के व्यभिचार किया है उसके पाप का बंध। आप ही लोग फैसला करो, हमारी थोड़ी लंबी चौड़ी बात में समझ में नहीं आई, आप लोग फैसला करो। एक विवाह करके अब ब्रह्म है और एक विवाह के बिना व्यभिचार कर रहा है। आपके निर्णय में दोनों में अपराधी कौन है? बोलो ना, कानून किस पर लागू होगा? निंदा किसकी होगी? बस ये सीखो। परिग्रह के लिए नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। परिग्रह, पुराण पढ़ो कैसे परिग्रह कमाया जाता है। मैं त्याग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके नाम से तुम्हें एलर्जी है ना। नहीं, त्याग की बात मत किया करो, आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। ना दान की बात किया करो, ना त्याग की किया करो। अच्छे गुरु महाराज ऐसी गंदी बात नहीं करते हैं। छी नहीं करूंगा, बस चलो ठीक, ओके, नहीं करूंगा। कमाना सीखो, कमाना सीखो, जिनवाणी से सीखो, जिनेन्द्र भगवान से सीखो, गुरु से सीखो। कोई पूछे तुमने कमाना कहां से सीखा है तो बोले मैंने अपने गुरु से सीखा है। ये कमाना तुमने कहां से सीखा है? बोले जिनवाणी से सीखा है। ये व्यापार करना तुमने कहां से सीखा है? मैंने अपने आदि ब्रह्मा, बोल दो ना आगे, आदि ब्रह्मा शब्द से सीखा है। मैं कोई स्वच्छंदवादी नहीं हूं, मेरा गुरु त्रिलोकीनाथ साक्षात तीर्थंकर हैं, उनसे सीख करके मैं व्यापार कर रहा हूं। कौन सी ताकत है जो तुम्हें लाइलाज पाप करा दे? क्योंकि तुमने किससे सीख का व्यापार किया? आगम। पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं संसार की कहानियों से, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं पाप कैसे किया जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं करा रहा हूं, क्षयोपशम लब्धि पढ़ा रहा हूं जिसमें पाप पुराण पढ़ाया जाता है। इसलिए समय आपका हो गया। सत्य के पीछे इतने मत दौड़ जाना कि धर्म बहुत पीछे छूट जाए। सत्य के पीछे इतने मत दौड़ जाना कि तुम अधर्मी बन जाओ। इसलिए हमारे शास्त्रों ने धर्म करना सिखाया है, धर्म कैसे होता है और धर्म की परिभाषा क्या है। मैना सुंदरी की बात वह जो उसने क्या कहा, मैं पाप तो किया है लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं है जिसका कोई। आप लोगों को इतना विश्वास है, आपके ऊपर संकट आएगा, आ सकता है, बीमारी आएगी, आ सकती है, बुरे दिन आएंगे, आ सकते हैं। बस क्या तुम्हें अपने ऊपर दावा है कि है वो जरूर मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर विश्वास है। जिस दिन मैं शांति धारा करूंगा उसी दिन सब पलायन हो जाएगी। जिस दिन मैं सत्य चक्र मंडल विधान करूंगा देखता हूं कौन है। जिस दिन मुझे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जिस दिन मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, तू तो क्या सारा 3 लोग भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि नमोकार मंत्र मेरे पास है।
ऐसा विश्वास, बहुत बड़ी बात आज कही है, ऐसा विश्वास, ऐसा सिद्धांत महारानी चेल्ला जैसा होना चाहिए। अपने व्रत पर, अपने नियम पर, अपने धर्म पर महावीर भगवान की